कहानी की शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। वो साइंटिस्ट मेक्सिको के रेगिस्तान में कुछ ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक जख्मी हालत में आदमी आता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, एक दानव जैसा दिखने वाला आदमी उन सभी साइंटिस्ट को एक कुल्हाड़ी से मार डालता है। वो दानव दिखने में इंसान की तरह था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी। वो सभी साइंटिस्ट को ढेर करने के बाद उनकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है। अब हमें बताया जाता है 1945 और 1962 में यूएस ने एक रेगिस्तान में कुछ परमाणु टेस्ट किए थे। उनकी रेडिएशन की वजह से वहां पैदा होने वाले लोग म्यूटेंट बनने लगे और उन्हीं में से एक म्यूटेंट को हम देख चुके हैं। अब हमें उसी रेगिस्तान के अंदर एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है। गैस स्टेशन का मालिक वहीं रहता था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपनी शॉटगन उठाता है और बाहर आकर देखने लगता है। वो किसी रूबी नाम की लड़की का नाम पुकार रहा था। अब वो वापस अपने गैस स्टेशन पर आता है, जहां उसे एक बैग रखा हुआ दिखता है। उस बैग को देखने के बाद वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं अब कुछ मदद नहीं कर सकता, मेरा काम खत्म हो चुका है। गैस स्टेशन का मालिक उस बैग को उठाता है और अंदर ले जाता है। उस बैग की तलाशी करते टाइम उसे काफी सारा कीमती सामान मिलता है। उस सामान के अंदर उसे एक कपल का फोटो भी मिलता है। साथ ही में उसके अंदर एक कटा हुआ कान भी रखा हुआ था। ये कान उसी कपल की लड़की का था। दरअसल में गैस स्टेशन का मालिक उन म्यूटेंट के लिए काम करता है। ये इंसानों को चारा बनाकर उन म्यूटेंट को भेजता है, जिसके बदले वो म्यूटेंट इंसानों को रख लेते हैं और इसे कीमती सामान दे जाते हैं। लेकिन अब ये इस काम से तंग आ चुका था, इसीलिए इसे अब ये काम नहीं करना था। तभी बाहर गैस स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकती है। गैस स्टेशन का मालिक बाहर आता है और देखता है उस गाड़ी के अंदर पूरी फैमिली थी। वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए रेगिस्तान से होते हुए सैन डियागो जा रहे थे। उस फैमिली के अंदर माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। लड़की का नाम मिरिंडा और उसके भाई का नाम बॉबी होता है। उनकी एक और शादीशुदा लड़की थी लिन, उसका हस्बैंड डग और उनके साथ उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। ये सभी लोग ट्रिप मनाने के लिए निकले हैं। वो फैमिली गैस स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गैस स्टेशन का मालिक उन्हें बताता है अगर वो पहाड़ियों के बीच से होते हुए जाएंगे तो उनका टाइम बच जाएगा। वो एक शॉर्टकट है। पहाड़ियों के बीच से एक रास्ता जाता है जो सीधा जाकर हाईवे पर मिलता है। टाइम बचाने के लिए वो फैमिली उसी रास्ते से जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ कांटे बिछे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। उनकी कार पत्थर पर जाकर क्रैश हो जाती है। उनके साथ उनके दो डॉग भी थे और वो ट्रेलर खुलते ही वहां से निकलकर भाग जाते हैं। बॉबी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है। वो फैमिली बुरी तरीके से इस रेगिस्तान में फंस चुकी थी। उनकी कार पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और पेट्रोल पंप भी 24 किलोमीटर पीछे था। बॉबी कुत्तों का पीछा करता है और उन्हें पकड़कर वापस लेकर आने लगता है, लेकिन वहीं दूर पहाड़ियों में हमें दिखाया जाता है उस फैमिली के ऊपर एक म्यूटेंट की नजर थी। इन बातों से अनजान उस फैमिली का फादर डिसाइड करता है कि वो गैस स्टेशन तक पैदल जाएगा और वहां से मदद के लिए एक कार उठा लाएगा। वहीं डग पहाड़ियों के दूसरी साइड हाईवे पर जाएगा और वहां से मदद लेकर आएगा और बॉबी अपनी माँ और अपनी बहनों का वहीं कार पर रुककर ध्यान रखेगा। वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन तभी गलती से मिरिंडा ट्रेलर का गेट खोल देती है, जिसकी वजह से एक कुत्ता निकलकर भाग जाता है। बॉबी अपने कुत्ते को पकड़कर लाने के लिए उसके पीछे जाता है। बॉबी कुत्ते का पीछा करते करते पहाड़ियों के बीच आ चुका था। उसे अपने कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करता है और देखता है उसके कुत्ते को किसी ने मार दिया था। ये देखकर वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। जल्दबाजी में उसका एक चट्टान से पैर फिसलता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। बॉबी बेहोश हो चुका था। तभी वहाँ एक लाल जैकेट पहने लड़की आती है और उसी का नाम रूबी था। दूसरी साइड डग पहाड़ियों के उस पार पहुंच जाता है, लेकिन पहाड़ियों के उस पार कोई भी हाईवे नहीं था, बल्कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जिसके अंदर काफी सारी खराब कार पड़ी हुई थी। यानी कि उस गैस स्टेशन के मालिक ने उनसे झूठ बोला था। वहीं दूसरी साइड उस फैमिली का फादर गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन गैस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वो गैस स्टेशन के मालिक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलता। इसीलिए वो गैस स्टेशन के अंदर जाकर वहाँ की तलाशी करने लगता है। वहाँ पर उसे काफी सारे लोगों के सामान मिलते हैं। वो समझ जाता है कि ये गैस स्टेशन का मालिक लोगों को धोखा देकर उन्हें लुटवा देता है। वो भागकर बाहर खड़ी एक कार के अंदर आकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे गैस स्टेशन के मालिक की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक बाथरूम तक पहुँचता है और उसी बाथरूम के अंदर वो गैस स्टेशन का मालिक बैठा हुआ था। उसके हाथ में उसकी शॉटगन थी। वो बोलता है ये सब अब मुझसे नहीं होगा, जिसके बाद वो अपने आप को ही शूट करके मर जाता है। ये देख
देखकर वो डर चुका था। वो डर कर अब सीधा आकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, लेकिन उस कार में पहले से ही एक म्यूटेंट छुपा हुआ था। वो उसको मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी साइड बॉबी चट्टानों के नीचे अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ उसकी बहन मिरिंडा पहुंच जाती है। मिरिंडा उसे उठाकर वापस कार में ले आती है। उसकी फैमिली डरे ना, इसीलिए बॉबी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। तभी डग भी वहाँ पहुंच जाता है। डग आकर सबको बताता है कि पहाड़ी के उस पार कुछ भी नहीं है, वहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है। वो लोग इस सुनसान जगह में फंस चुके हैं। काफी रात हो चुकी थी, सभी लोग आराम करने के लिए वहीं गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। लेकिन बॉबी अभी भी डरा हुआ था। वो कार के बाहर पहरेदारी करता है, लेकिन गाड़ी के अंदर पीछे के दरवाजे से एक म्यूटेंट घुस जाता है। ये म्यूटेंट वही है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो मिरिंडा के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी कार के अंदर एक और म्यूटेंट आता है। ये म्यूटेंट अच्छी तरीके से बोल सकता था और बाकी म्यूटेंट से काफी समझदार था। वहीं बाहर बॉबी को भी कुछ आवाजें आती हैं और ये आवाज उसके फादर की थी। उन म्यूटेंट ने उसके फादर को पेड़ पर टांग कर उसमें जिंदे में ही आग लगा दी थी। आवाज सुनकर डग और लिन भी जग जाते हैं। वो भागकर अपने फादर के पास जाते हैं, लेकिन तब तक उनका फादर पूरी तरीके से जल चुका था। वहीं गाड़ी के अंदर दो म्यूटेंट मिरिंडा के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मिरिंडा की चिल्लाने की आवाज सुनकर लिन गाड़ी के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन एक म्यूटेंट ने लिन की बेटी को अपनी गोद में उठा रखा था। वो म्यूटेंट उस बच्ची के ऊपर गन तान देता है। फिर वो लिन के साथ भी बदतमीजी करने लगता है, लेकिन इतने में ही लिन की मदर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन वो म्यूटेंट चौकन्ना हो जाता है और उसकी मदर के भी गोली मार देता है। मौका देखकर लिन उसके पैर में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है, लेकिन वो म्यूटेंट लिन को भी शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी भी गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। वो जब गाड़ी के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं लिन मर चुकी थी और उनकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। साथ ही में वो म्यूटेंट उसकी बच्ची को भी अपने साथ ही ले गए थे। बाहर पहाड़ियों पर एक म्यूटेंट उस फैमिली के ऊपर अभी भी नजर रखे हुए था, लेकिन तभी वहाँ बॉबी का कुत्ता पहुंच जाता है और उस म्यूटेंट को काट कर मार डालता है। ये वही म्यूटेंट था जिसने उस दूसरे कुत्ते को मारा था। वहीं गाड़ी के अंदर अब उनकी मदर भी मर जाती है। तभी बाहर से उन्हें एक म्यूटेंट की आवाजें सुनाई देती हैं। डग और बॉबी बाहर आकर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक वॉकी टॉकी मिलता है। ये वॉकी टॉकी एक कटे हुए हाथ के अंदर था, क्योंकि उनका कुत्ता उस म्यूटेंट के हाथ को काट कर वहाँ ले आया था। अब डग और बॉबी प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक डग अगली सुबह कुत्ते को लेकर उन लोगों के एरिया की तरफ जाता है। वो कुत्ता सूंघते हुए डग को एक गांव तक ले जाता है। वहाँ रेगिस्तान के अंदर कुछ घर बने हुए थे। डग चुपचाप गांव के अंदर घुसता है, जहाँ उसे एक घर के अंदर अपनी बच्ची दिखाई दे जाती है। वो कुत्ते को बाहर ही छोड़ देता है और बिना शोर किए हुए उस घर के अंदर घुसता है। वहाँ घर के अंदर एक म्यूटेंट बैठा हुआ था। डग चुपचाप उस म्यूटेंट के पीछे से अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है। वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तब तक उस म्यूटेंट को पता चल चुका था। वो म्यूटेंट डग के ऊपर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जब डग की आंख खुलती है तो वो एक फ्रीजर के अंदर बंद था। उस फ्रीजर के अंदर और भी इंसानों की बॉडीज पड़ी हुई थी। डग फ्रीजर के ढक्कन को तोड़कर बाहर निकल जाता है। उस घर के अंदर उसे एक और म्यूटेंट दिखाई देता है, जो कि पूरी तरीके से पैरालाइज था। वो म्यूटेंट एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और हिल भी नहीं सकता था। वो म्यूटेंट डग को बताता है कि सरकार ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर रेडिएशन का असर हुआ और वो लोग ऐसे पैदा होने शुरू हो गए। डग उस म्यूटेंट से अपनी बच्ची के बारे में पूछता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो बड़ा म्यूटेंट आ जाता है। वो म्यूटेंट डग के ऊपर हमला कर देता है। उसके मुकाबले डग काफी कमजोर था। अब वो म्यूटेंट एक कुल्हाड़ी से डग की 2 उंगली तक काट देता है। अब डग ताकत की जगह दिमाग से काम लेता है। वो उस म्यूटेंट के आगे बैठकर गिड़गिड़ाने का नाटक करने लगता है। मौका मिलते ही वो उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है और उसी म्यूटेंट की कुल्हाड़ी छीनकर उसका सर फाड़ देता है। डग उस कुल्हाड़ी को उठाकर बाहर जाकर छुप जाता है। उसके पास एक और म्यूटेंट पहुंचता है, लेकिन डग कुल्हाड़ी की मदद से उस म्यूटेंट को भी ढेर कर देता है। डग उस म्यूटेंट की बंदूक उठाकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड वो पैरालाइज्ड म्यूटेंट रेडियो पर बोल देता है कि वो लोग डग की बेटी को मार डालें, लेकिन तभी वहाँ पर डग का कुत्ता पहुंच जाता है और वो इस पैरालाइज्ड म्यूटेंट को भी मार डालता है। अब डग हर घर में जा जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है डग की बेटी को एक म्यूटेंट मारने वाला था, लेकिन उस बच्ची को बचाने के लिए रूबी उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग गई थी। वैसे तो रूबी भी एक म्यूटेंट थी, लेकिन वो बाकी म्यूटेंट से बहुत अच्छी थी। वो मासूम लोगों को नहीं मारना चाहती थी। दूसरी साइड गाड़ी पर बॉबी की मदर की डेड बॉडी
बॉडी भी एक म्यूटेंट उठाकर ले जाता है। बॉबी उसका पीछा करता है और वो देखता है वो म्यूटेंट उसकी मदर का दिल खा रहा था। बॉबी डर कर वहाँ से वापस गाड़ी की तरफ भागता है और भागकर गाड़ी के अंदर घुस जाता है। लेकिन ये सब मिरिंडा और बॉबी की चाल थी। उन लोगों ने उस गाड़ी के अंदर एक ट्रैप बनाया हुआ था। उस ट्रैप के अंदर वो म्यूटेंट फंस जाता है। बॉबी और मिरिंडा पीछे के गेट से उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और वो म्यूटेंट जैसे ही उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी साइड डग को रूबी मिल जाती है। उसके पास उसकी बच्ची भी थी। रूबी भी प्यार से उसकी बच्ची को उसे देने ही जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर म्यूटेंट पहुँच जाता है। डग और उस म्यूटेंट के बीच लड़ाई होती है, जिसमें आखिरकार डग उस म्यूटेंट को शूट कर देता है। डग अपनी बच्ची को उठाता है और उसे लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं वो म्यूटेंट अभी भी जिंदा था। वो बंदूक लेकर डग को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी रूबी भागकर उस म्यूटेंट को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। रूबी इतनी अच्छी म्यूटेंट थी कि उसने डग को बचाने के लिए अपनी भी जान दे दी थी। दूसरी साइड गाड़ी पर इतने बड़े धमाके के बाद भी वो म्यूटेंट अभी भी जिंदा था। तभी मिरिंडा एक कुल्हाड़ी लेकर उस म्यूटेंट को मार डालती है। वो लोग देखते हैं कि डग कुत्ते और अपनी बेटी के साथ वापस लौट कर आ रहा है। वो सभी लोग गले मिलते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट, अभी भी उन लोगों को दूर पहाड़ी से कोई म्यूटेंट देख रहा था। इस कहानी के अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो।